देखिए, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव की सरगर्मियां और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। महागठबंधन ने दोनों सीट पर जीत का दावा ठोक दिया है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि जनता की आवाज उठाने वाला ही राज्यसभा जाएगा। देखिए रिपोर्ट में। चुनाव की बिछने लगी बिसात। राज्यसभा की दोनों सीट पर महागठबंधन का दावा। प्रत्याशी का चयन सीनियर नेता तय करेंगे। जनता की आवाज उठाने वाला नेता जाएगा राज्यसभा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महागठबंधन ने दोनों सीट पर जीत का दावा ठोक दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि आंकड़ा महागठबंधन के पास है। वहीं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है। प्रत्याशी का चयन सीनियर नेता आपस में बैठकर तय करेंगे। आंकड़ों के आधार पर इंडिया गठबंधन के लिए दोनों सीट कब्जे में आएगी। अब इस पर हमारे शीर्षस्थ नेता, चूंकि राज्यसभा का चुनाव है, गठबंधन के जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, ये आपस में मीटिंग करके, बैठक करके ये तय करेंगे और कौन उम्मीदवार होगा, क्या उम्मीदवार होगा, किस पार्टी से होगा, ये आपस में बैठक के बाद ही तय होगा। देखिए, गठबंधन में इस राज्य में सरकार चल रही है, इंडिया गठबंधन के हम लोग पार्ट हैं। हाँ, ये बात सही है कि इस राज्य में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सबों को एक साथ लेकर के और एक सामूहिक निर्णय लें। तो उस सामूहिक निर्णय के लिए इंडिया गठबंधन के जो भी सहयोगी साथी हैं उनके साथ में बैठकें होंगी और बैठक के बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि इंडिया गठबंधन के कौन कौन उम्मीदवार होंगे, किस किस दल से होंगे, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा से होंगे, क्या आरजेडी से होंगे, कांग्रेस से होंगे, लेफ्ट पार्टी से होंगे। ये इंडिया गठबंधन के बैठक में तय किया जाएगा। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राज्यसभा में ऐसे नेता को भेजती है जिनके ठिकानों से नोटों का बंडल मिलता है। वहीं बीजेपी जनता की आवाज उठाने वाले नेताओं को राज्यसभा भेजती है। जब कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या थी तो कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में ऐसे व्यक्ति को भेजा जिन्होंने समस्याओं के खिलाफ सवाल खड़े करने के बजाय अपने घर में नोटों के पहाड़ खड़े किए, जिस कारण से झारखंड पूरे देश में शर्मसार हुआ था। वहीं जब भी भारतीय जनता पार्टी को यह मौका मिला तो उन्होंने श्री आदित्य साहू, श्री दीपक प्रकाश, श्री प्रदीप वर्मा जैसे लोगों को भेजा जिन्होंने लगातार राज्यसभा में झारखंड के मुद्दों को उठाया है। एक सीट पर जीत के लिए चाहिए 28 विधायकों के वोट। महागठबंधन के बाद दोनों सीट जीतने के लिए जरूरी आंकड़ा। एनडीए के 24 विधायक, एक सीट जीतने के लिए चाहिए और 4 वोट। राज्य से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश रुचि के साथ अंजनी कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 राज्यसभा की सीटों पर आज चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी अब तेज हो रही है। एक तरफ महागठबंधन की बात करें हम, यानी कि सत्ता पक्ष की बात करें तो दोनों ही सीटों पर जीत का दावा ठोक दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी का भी कहना है, क्योंकि उम्मीदवार उतारने की तैयारी है बीजेपी की ओर से, लेकिन साफ तौर पर सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाता है कि जैसा बिहार में हालात वैसे हुए, हो सकता है कि बीजेपी इस बार झारखंड में भी इस तरह के कोई काम करे, लेकिन फिर भी जो 2 सीटें हैं वो हमारे ही पक्ष में आने वाली हैं। रुचि, बिल्कुल अंकिता, देखिए, अगर अंक गणित के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से देखें तो महागठबंधन के पास ये दोनों सीटें जाएंगी। लेकिन दावा इधर बीजेपी का भी है, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि एक सीट पर वो अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा अभी इस बात से पर्दा नहीं उठा है। हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व मिल करके नाम का चयन नहीं हुआ हो, नाम का चयन हुआ हो तो वो अभी पब्लिक डोमेन में यानी कि सामने नहीं आया है। ऐसे में देखिए, जल्द ही बीजेपी जो है उम्मीदवारों के नाम से भी पत्ते खोल देंगी, यानी कि पर्दा हटेगा और नाम सामने आ जाएंगे। बीजेपी दावा भी कर रही है कि हमारा एक उम्मीदवार जो है राज्यसभा जाएगा। 24 की संख्या है। अगर एनडीए कुल मिलाकर के बात करें तो लोजपा के 1 विधायक हैं, एक आजसू के हैं, एक जदयू के हैं और बीजेपी के जो 21 विधायक हैं, ऐसे कुल मिलाकर के 24 की संख्या है। और बीजेपी का यह मानना भी है, बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि हम आंकड़े से बहुत पीछे नहीं है और प्रधानमंत्री का एक बार फिर से उन्होंने हवाला दिया है, कहा कि जो केंद्र सरकार
के कार्य हैं उससे प्रभावित होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां रही हैं, उनकी जो कार्यशैली रही है उससे प्रभावित होकर के और समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जरूर मिलेगा। वही दूसरी तरफ देखिए हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोप जो है बीजेपी पर लग रहे हैं कि एक बार फिर से जो घोड़ों की नीलामी है वो होगी। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो, यह दावा कर रही है कि दोनों सीटें महागठबंधन के पाले में जाएंगी और हालांकि ये तय होना अभी बाकी है। एक सीट पर तो जेएमएम कैंडिडेट उतारेगा ही, दूसरी सीट भी संभवतः चूंकि जेएमएम ही डिसाइड करेगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही कैंडिडेट होंगे, तो ये भी तय जो है मिल बैठ करके जब बैठक होगी इंडी गठबंधन की, महागठबंधन की जब बैठक होगी तो वो तय किया जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी, चूंकि अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है तो जल्द ही बीजेपी की जो रणनीति है वो भी चल रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन की भी बैठक होगी, उसमें देखने वाली बात होगी क्योंकि दीपक प्रकाश के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद रहे, जो दिसोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की जो सीट है वो उस पर चुनाव होने, तो कह सकते हैं कि इन दो सीटों के लिए कौन उम्मीदवार होगा इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। हालांकि बीजेपी ने यह बातें पूरी क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि हमारा कैंडिडेट जो है वो होगा और जीतने का भी दावा जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी चलिए देखिए अब जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी ये तो जिस दिन मतदान होगा और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन सामने आ ही जाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों सीटों पर महागठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है। उधर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से एक सीट पर दावा किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी। रुचि नजर बना के रखिएगा, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।